एहि मन्ये प्रहासिल रिट, एहि मन्ये प्रहासिल रिट, यही मन्ये यह लुप्त प्रथमांत निर्देश किया गया है। प्रहासे शब्द के एक वचन, रिट प्रथमा के एक वचन। एहिश्च मन्ये च इति एहि मन्ये, एहिश्च मन्ये च इति एहि मन्ये विग्रह वाक्य दिखाया। इतरेतर समास हुआ है। तिंग न अनुदात्तम सर्व पदादो पदात् परस्य के अनुवृत्तिम अधिकार है। यही मन्येत्यनेन युक्तम लृणंतम तिंगंतम प्रहासगम्यमाने नानुदात्तम भवति प्रकृष्टो हासेति प्रहास। यही और मन्ये ये दो शब्दों से युक्त वाक्य हो, उस वाक्य में लिट लकार का तिंगंत प्रयोग हुआ हो और वाक्य के द्वारा प्रहास गम्यमान है। प्रहास माने मजाक करना, हंसी मजाक में बोलना। ऐसे वाक्य हो तो नानुदात्तम भवती, उस तिंगंत को अनुदात नहीं होगा। यही मन्ये ओदनम भोक्ष से नहीं भोक्ष से भुक्त स्वतिथि भी। कोई व्यक्ति बोल रहा है मित्र आया या कोई अतिथि आया, दामाद आया, कोई ऐसा आ गया विशेष, जब आया तो उसको बोल रहे आइए आइए, मानता हूँ आप भात खाने आए हो, भोजन करने आए हो, लेकिन भोजन नहीं कर पाओगे। अरे क्यों भाई? कहते अतिथि लोग पहले खा पी के चले गए, अब कुछ नहीं है वहाँ, ऐसे मजाक कर रहे हैं। है भोजन, सब कुछ है, खिलाएंगे भी, लेकिन शुरू में ऐसे मजाक किया जाएगा। यहाँ भोक्ष से क्या है आपका? लिट लकार है, और लिट लकार को नानुदात्तम अनुदात नहीं हुआ, यथा प्राप्तकारी धातु स्वर प्रत्यय स्वर आदि लेकर के रूप बन जाएगा भोक्ष से। पुरुष व्यक्ति जो हुआ है उसके लिए भी सूत्र पहले पढ़े हुआ आप। प्रहासे च मन्य उपपदे मन्यत्यरुत्तमा एक अवच्च, वो सूत्र है जिससे सारा व्यत्यास हो गया। यह प्रथम पुरुष से उत्तम पुरुष, उत्तम को प्रथम कर दिया, उल्टा कर दिया। एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहीं यास्यसि यातस्तेन पिता इति। आइए आप मानते हैं कि आप रथ से जाओगे अपने घर वापस खा पी करके, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप ऐसे रथ से नहीं जा सकते। क्यों? मेरे पिताजी पहले रथ में चले गए। गतस्तेना पिता, रथ से पिताजी जा चुके। ऐसे मजाक कर रहा है। इन वहां से भेजेगा रथ में ही। जात्वपूर्वाम जात्वपूर्वाम जात्वपि या पूर्वम प्रथमा के एक वचन दो पद है। अविद्यमानम पूर्वम यस्मात् अपूर्वम इत्यर्थ, बहुव्रीहि समास। जिसके पूर्व में और कुछ नहीं होना चाहिए वाक्य। वाक्य का पहला शब्द क्या होना चाहिए? जातु। वाक्य का आरंभ ही जातु से होनी चाहिए। उससे पूर्व में वाक्य में और पद नहीं होनी चाहिए, आगे पूरा वाक्य रहेगा। जातु भोक्ष से जातु करिष्यामि इत्यादि। यहाँ पर जो है तिंग न के अनुवृत्ति अनुदात सर्वपादादौ पदात् पदस्य का अधिकार है। अविद्यमान पूर्वेण जातु इत्यनेन युक्तम तिंगंतम नानुदात्तम भवति। जिसके पूर्व में और कोई पद ना हो, ऐसे वाक्य आरंभ में जातु शब्द विद्यमान पद हो, अव्यय, उस युक्त जो तिंगंत होगा उस तिंगंत को अनुदात नहीं होगा। जातु भोक्ष से कदाचित इत्यर्थ। जातु का अर्थ क्या होता है? हमेशा कदाचित। मान लो कभी ऐसे आप सोचते हो खाओगे, ये नहीं खा पाओ, कि हम नहीं खिलाएंगे, ऐसे मजाक करेगा। उदास होके बैठेगा तब बुलाएगा, आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, बिल्कुल ताजा ताजा खाओ, वो खुश हो जाए। किम वृत्तं चिदुत्तरम, किम वृत्तं चिदुत्तरम, किम वृत्तम प्रथमा के वचन चाप्य। किम इस प्रातिपदिक से बनाए विभक्त्यंतों को किम वृत्तम कहा जाता है। राम वृत्तम माने राम प्रातिपदिक से बना जितने
रूप है। कितने रूप होते हैं राम प्रातिपदिक का? 7 की संबोधन के 3 24 हुए कि नहीं हुए? 24 होते हैं। कई अंगा तदादि नाम संबोधनम नास्तिका, तदादियों का संबोधन नहीं होता, वहाँ 21 होगा, 24 नहीं होगा। किम वृत्तम, किम का भी क्या है? पूरा 24 होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि तदादि से बाहर है किम। तदादि कहाँ तक होता है? द्विपर्यंता नाम एवं इष्टि ही, भाष्यकार ने कहा द्विपर्यंती लेना। उसके बाद क्या? द्वीप के बाद युष्मद अस्मद भवतु किम, ये 4 तदादि में नहीं है। अरे किम में तदादि में ना होने से उसका संबोधन चलेगा। हे का, हे कौ, हे के, ये बनेगा। किम वृत्तम प्रतिमा के वचन चाप्य चिदुत्तम में प्रतिमा के वचन। किमो वृत्तम यदि किम वृत्तम षष्ठी समास है। वृत्तम इति अधिकरण में प्रत्यय तेन अधिकरणवाचनश्चैति किमः इत्यत्र षष्ठी विभक्ति हुई है। एक अधिकरणवाचनाच एक और सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ समास का प्रसिद्ध करता है। एक अधिकरण में करने वाला 3 4 का है। तेन अधिकरणवाचनश्च 2 3 68, अधिकरणवाचनाच 2 2 13 का है। इसे समास प्रतिषेध, समास प्रतिषेधे प्राप्त है, समास का प्रसिद्ध करता है वो सूत्र। समास कैसे हो गया? तब का समास प्रसिद्ध प्राप्त था जरूर, लेकिन उसको यहाँ निपातन से पाणिनि ने कर लिया। पाणिनि में प्रयोग से मानना पड़ेगा, निपातन से समास हो गया, निपातनात् समास। चिद उत्तरम यस्मादि तत् चिद उत्तरम, बहुरी समास है। चित्त उत्तर में जिसका, पूर्व में क्या है? कुछ नहीं होनी चाहिए। अपूर्वम की अनुवृत्ति है, अपूर्वम तिंग न की अनुवृत्ति है। अदातुपदादो पदात् पदस्य का अधिकार है। अविद्यमान पूर्वम चिद उत्तरम यत् किम वृत्तम, किम का जो रूप है उसे पूर्व में वाक्य में कुछ नहीं होनी चाहिए, और पर में क्या होना चाहिए? चिद होना चाहिए, चिद शब्द। तब उसे किम वृत्तम तेन युक्तम इति। चिदंग तिंगंतम नानुदातम तादृश किम प्रातिपदिक से बने विभक्तियों के योग में विद्यमान जो तिंगंत है उसका अनुदात नहीं होगा। किमृत ग्रहणेन विभक्त्यंतम साथ साथ डतर डत्म प्रत्यांतंच किमो रूपम गृह्यते। किमृतम क्यों कहा? किमो वृत्ता, किम वृत्तम कहने कोई जरूरत नहीं, प्रातिपदिक का नाम ले लो, किम किमा बोल देते, बात खत्म। किम का सब रूप आ जाता। वृत्तम कहने से केवल किम का रूप नहीं, किम से डतर डतम करने के बाद जो रूप है वो भी ग्रहण करता, इसे वृत्तम अधिक कहना पड़ा। किमो रूपम गृह्यते है। उदाहरण देखिए, कश्चित भुंगते, कश्चित भुंगते, किम का रूप है? का, उसके उत्तर में क्या है? चित्त है, इसे कश्चित बना। वह भुंगते, कश्चित भोजयति, कश्चित अधीत है, कोई खाता है कोई खिलाता है, कोई कोई पढ़ता है कोई तो पढ़वाता है, कोई पढ़ाता भी है। कोई डंडा लेके पढ़ने को बोलते हैं बैठ बैठ, नहीं नहीं पढ़ेंगे तो पिटाई करेंगे। छोटे में ऐसे होता है ना, माता पिता को करना पड़ता है तब जाके पढ़ता है बच्चा। केनचित करोति, कस्मैचित ददाति, ये सब देखो किम के रूप है। पूर्व में उत्तर में चित शब्द आया हुआ है और आगे क्रियापद ददाति आ गए, जैसे अधीते, भोजेति, भुंगते, करोति, ये सब तिंगंत है। यहाँ पर सर्वानुदात जो प्राप्त था सर्वानुदात नहीं हुआ, किंतु स्वभावतः जो उसके स्वर प्रक्रिया के अनुसार स्वर होंगे वही हुआ। धातु स्वर प्रत्यय स्वर आदि को देखते हुए रूप बनता है। अनुदात्य च से ददाति को आदुदात्व, अनुदात्य च से ददाति को दिया है उन्होंने, आदुदात हुआ है। बाकी सब धातु स्वर से ही आदुदात हो जाते हैं। डतर डतर प्रत्यांत के दृष्टान दे रहे, कतर कतरश्चित, कतरश्चित, कतरश्चित करोति, कथमश्चित भुंगते इत्यादि।
आहो ताहो चानंदरम, आहो ताहो चानंदरम, आहो अपेय उताहो भी अपेय चापेय। अनंतरम प्रथमा का एक वचन है। अविद्यमान मंत्रम व्यवधानम यस्य तद अनंतरम बहुरी समास हुआ। व्यवधान पीछे कुछ नहीं होनी चाहिए, सीधा क्रियापद आना चाहिए। आओ के बाद क्रियापद, उताहो के बाद क्रियापद साक्षात, पीछे कुछ नहीं हो। अपूर्वम तिंग और न कन्वृत्ति अनुदात्तम संभापादादो पदात् पद से अधिकार है। अहो ताहो तेताभ्याम अविद्यमान पूर्वाभ्याम युक्तम अनंतरम तिंगंतम नानुदात्तम भवति। अहो ताहो जिसके पूर्व में वाक्य में कुछ नहीं होनी चाहिए और आगे में भी अव्यवहित पर में पहले तिंगंत हो, तिंगंत के बाद और पद रहे कोई दिक्कत नहीं। तार अव्यवहित पर जो आए तिंगंत है उसको प्राप्त सर्वानुदात को निषेध कर दिया, इसलिए स्वाभाविक प्रक्रिया से उसका स्वर बनेंगे। आहो भुंगते उताहो भुंगते, आहो पठति उताहो पठति इत्यादि। शेषे विभाषा, शेषे विभाषा, शेषे शब्द के एक वचन विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक अप्य। आहो ताहो पुरुष से अनुवृत्ति है, अपूर्वम तिंग और न की भी अनुवृत्ति आ रही है। अनुदात सर्वपादादो पदात् पद से अधिकार है। आहो ताहो तेताभ्याम अपूर्वाभ्याम युक्तम तिंगंतम शेषे विभाषा नानुदात्तम भवति। और उताहो इनसे पूर्व में कोई पद ना हो, उनसे तो तिंगंत है। शेषे विभाषा, शेषे का मतलब क्या होगा? अर्थात व्यवधान होना। पूर्व में क्या था? अनंतर, अनंतर के बाद शेष क्या होगा? अंतर। अंतर के बाद क्या बचेगा? अनंतर। अनंतर के बाद क्या बचेगा? अंतर। जो अंतर नहीं वो अनंतर, जो अनंतर नहीं वो अंतर, वही शेष से लेना है। माने व्यवधान होने पर भी करो, ये अर्थ हुआ। पूर्व सूत्र क्या कहा था? अव्यवधान, और यहाँ प्रादि उपसर्ग व्यवधान में भी करना है, उसके लिए ही कहा। अनंतरापेक्षम शेषत्वम, देखो स्वयं कह दिया अनंतर का सापेक्ष क्या है? अंतर, वही शेष शब्द का अर्थ है। उदाहरण है, आहो देवदत्त पचती, विकल्प है ना, और आहो देवदत्त पचती पक्ष में सर्वानुदात कर दिया। आओ देवदत्ता, या क्या और पचती के बीच में कौन है? व्यवधान, देवदत्त पूरा है, बीच में व्यवधान है, फिर भी विकल्प से सर्वानुदात निषेध हुआ। निषेध पक्ष में पचत जो बना आपने देखा, प में उदात्त है, च आपका स्वरित है, ती भी उदात्त है, और पक्ष में सर्वानुदात हो गया, पचत सब के सब अनुदात हो गए। उताहो देवदत्त पठति, उताहो देवदत्त पठति, पठति का दृष्टांत दिया। देवदत्त व्यवधान में रहते हुए भी पठति को एक पक्ष से सर्वानुदात नहीं हुआ, स्वाभाविक रहेगा, एक पक्ष में सर्वानुदात हो जाएगा। गत्यर्थ लोटाल ऋण नचेत कारकम सर्वान्यत, गत्यर्थ लोटाल ऋण नचेत कारकम सर्वान्यत, गत्यर्थ लोटा तृतीया के वचन ऋट प्रथमा के वचन नाभ्य चेतभ्य कारगम प्रथमा के वचन सर्वान्यत्व प्रथमा के वचन। गतिरर्थ शांते गत्यर्था, सैकड़ों धातु है, बहुरी समास। गत्यर्थानाम लोट इति गत्यर्थ लोट, उससे भी गत्यर्थक धातुओं का लोट लकार के रूप होना चाहिए वाक्य में, दूसरा नहीं। तेन इति षटित्व समास है, मैंने बहुरी गर्भित षटित्व समास किया गया। सर्वंच तदन्यच सर्वान्यत कर्मधारित समास है। तिंग न की अनुवृत्ति अनुदात पादादौ पदात् पद से अधिकार है। गत्यर्थ लोटायुक्तम लृढ़ंतम तिंगंतम नानुदात्तम भवति नचेत कारकम सर्वम अन्यत भवति। गत्यर्थ लोट से युक्त हो तब वहाँ जो ऋडंत इस वाक्य में, उस ऋडंत को अनुदात्त नहीं होगा, अनुदात्तम न भवति। लेकिन एक शर्त कर दिया, नचेत की बात कर दी, कारकम सर्वम अन्यत भवति, अन्य कारक सब रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
माने यस्मिन कारके कर्तरी कर्मणि वा लोट, जिस कारक कर्त में, माने हमेशा लोट लकार किन अर्थ में होता है, वो नहीं ले रहे, लकार किस अर्थ में आते हैं, कर्ता कर्म भाव, लेकिन लोट लकार भाव में हो नहीं सकता, केवल कर्ता और कर्म दो ही अर्थ में। और कर्ता कर्म रूपी दो कारक से भिन्न कारक क्या बचेगा हमारे पास, कर्णादि। क्या कारक बचा, कर्णादि कारक बच जाते हैं, वो कह रहे हैं, वही समझा दिया इन्होंने। यस्मिन कारके माने कर्तृ कर्म में लोट, तस्मिन् एव कारके यदि लिट विपस्यात्, उसी कारक में लिट होनी चाहिए, और वाक्य में उससे भिन्न कर्ता और कर्म से भिन्न कारक होनी चाहिए। जैसे कर्तृ का दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ, उदाहरण है, आगच्छ देवता ग्रामम द्रक्षसीनाम, आगच्छ देवदत्त ग्रामम द्रक्षसी, आगच्छ में क्या है, कर्तृ में है, इसलिए कर्तृ से भिन्न कारक कौन हो गया, कर्म, वो वाक्य में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं तब, लेकिन कर्ता कारक नहीं होनी चाहिए। हे देवदत्त, संबोधन इसलिए प्रथमानंद में सुना, हे देवदत्त आगच्छ ग्रामम द्रक्षसी एनम, एनम ग्रामम द्रक्षसी, इस गांव को हम लोग देखें। और दूसरे पक्ष में आगच्छ देवदत्त ग्रामम ओदनम भोक्ष से, कर्तृ में एक और दृष्टांत दिया, आगच्छ भी लट है, भोक्ष से भी कर देना, आगच्छ लोट लकार कर्तृ अर्थ में है, भोक्ष से भी लोट लकार कर्तृ अर्थ में है, उसे भिन्न कारक कौन है, देवदत्तम ग्रामम मोदनम, हे देवदत्त संबोधन है, ग्रामम मोदनम आपका जो है कर्म कारक है, कर्ता से भिन्न है, और कर्म नहीं प्रयोग होगा तो कर्म कारक वाक्य में नहीं होनी चाहिए। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखो, वही अंताम देवदत्तेन शालयस तेनैव भोक्ष्यन्ते, वही अंताम देवदत्तेन शालया, इन शालियों को देवदत्त ढोवे, तो कर्ता अर्थ में तृतीया है, कर्तरी तृतीया हो रखी, कर्म नहीं होने पर क्या होता है, मुझे कर्ता में तृतीया होती है। अच्छा, कर्म से भिन्न कारक कौन है यहाँ, कर्ता तृतीयांत रूप में विराजमान है, तब भी वहाँ भोक्ष्यन्ते जो लिट लकार है उसको सर्वानुदात नहीं हुआ। वही अंताम यज्ञदत्तेन शालयो देवदत्तेन भोक्ष्यन्ते, यज्ञदत्त है, यज्ञदत्त के द्वारा और देवदत्त के द्वारा शालियों को ढो के ले जावे और उसके बाद खावे, भोजन करें। द्रक्षसी के लिए सूत्र ने दिखाया, सृजि दृशोज्जल्यमकिति से दृश्य धातु का अम्मागम हुआ, भ्रज से श हुआ, षडोक का जो उसको क हो गया, सकार को से सकार आदि प्रत्यय सिया के सकार के प्रत्यय हुए, फिर क संयुक्त क्ष होकर के द्रक्षसी बनता है। चौकु से कुत्व ग एवं खरीच से चर्त क भोक्ष से के लिए कहा। लोट लोट प्रथमा के वचन च पे दो पद है। गत्यर्थ लोटा नचेत कारकम सर्वान्यत, इतने की अनुवृत्ति है, तिंग और न की भी अनुवृत्ति है पूर्व सूत्र के अलावा, अनुदात्म सर्वपादादो पदात्म से अधिकार है। गत्यर्थ लोटा युक्तम लोडंतं च तिंगंतम नामदात्म भवति, गत्यर्थ में आया हुआ जो लोट लकार, जितने धातु अंग से आया जो लोट लकार है, तार लोडंत से युक्त लोडंतं च तिंगंतम, पर में भी क्या होना चाहिए, पहले क्या था, लिडंत को किया और अब क्या कर रहा है, लोडंत को। गत्यर्थ लोडंत के साथ दूसरा धातु जो आएगा वो भी लोट लकारी होनी चाहिए, लिट नहीं। पूर्व सूत्र लिट लकार को कहा और यह लोट लकार करता है। यहाँ भी वही नियम, नचेद कारकम सर्वान्यत भवति, उभयोर लोडंतयोर एकम कारकम यदि भवति इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय दोनों लोट लकारों का एक ही कारक होनी चाहिए। आगच्छ देवदत्त ग्रामम पश्य, आगच्छ देवदत्त, हे देवदत्त आगच्छ ग्रामम पश्य, गमन करेंगे गांव में और देखेंगे गांव को, दोनों का एक ही कर्म है ग्रामम। आवृज विष्णु मित्र ग्रामम शाधी, आगच्छ विष्णु मित्र, आवृज ये भी गत्यर्थ व्रजगतौ,
और लोट लकार है आवरज, उसके योग में दूसरा लोट लकार है शाधी। शाधी कहाँ से बनता है? शास अनुशिष्टो धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन शासदन सिप सिपरेगा शेर ही पिच ही शासदन ही शप लुक हो गया शासदन ही अधिप्रवृत्तिया शप। फिर ओजल भी हेर दी ही को धी हुआ शासदन धी। फिर धीच एक सूत्र है धीच धादि प्रत्यय प्रत्यय सकार का लोप करता है। यहां पर अब सिर्फ आपने ही को धी कर दिया, धकारादि प्रत्यय पर में है हमारे पास, अतः स का लोप हुआ शाधी खत्म। और पहले वाले में अतोहे लग गया, आगच्छा में आवरज में क्या है अतोहे से ही का लुक हो जाएगा। आगम्यताम देवदत्तेन ग्रामो दृश्यताम यज्ञ दत्तेन। हाँ यहां पर क्या हो गया आमेता लोट लकार में आगम्यताम, कर्मणी प्रयोग में आगम्यताम हो गया। लोट लकार मध्यम पुरुष नहीं हो प्रथम पुरुष एक वचन, दृश्यताम भी प्रथम पुरुष है वही लोट लकार में ही रहेगा दोनों, और दोनों का कर्म एक होना चाहिए। कर्म कौन है? ग्राम। नीचे एक वार्तिक याद दिला रहे सात सतशिष्टोपि विकर्ण स्वरो ला सर्वधातु स्वरम न पादते। महाभाष्य का वचन है, इस भाष्य वचन से विकर्ण स्वर सार्वधातु स्वर को नहीं पादता है। अतः क्या हो जाएगा तासुदात्य सूत्र से अनुदात हो जाएगा, ताम के आकार को अनुदात कर देंगे। फिर अनुदात क्या हो जाएगा उदात अनुदात से स्वरिता हो जाएगा। इसे ता के आकार देखो स्वरित चिन्ह लगा हुआ है, ता के आकार के ऊपर स्वरित चिन्ह लग गया। विभाषितम सोपसर्गम अनुत्तमम, विभाषितम सोपसर्गम अनुत्तमम। विभाषितम प्रतिमा के वचन अर्थ इसका है विभाषा, सोपसर्गम प्रतिमा के एक वचन अनुदात अनुत्तमम प्रतिमा के एक वचन उपसर्गेण सह विद्यते सोपसर्गम बहुव्रीहि समास न उत्तम अनुपत्तम। यहाँ नए तत्व समास हुआ है, अनुवृत्तीय पुरुष से लोट का गत्यर्थ लोटा चेत न चेत कारकम सर्वान्यत तिंग न, इनकी अनुवृत्ति अनुदात स्वरपादादो पदार्थ पर अधिकार है। गत्यर्थ लोटा युक्तम सोपसर्गम उत्तम पुरुष वर्जितम। देखो अनुत्तम कर गया, उत्तम पुरुष नहीं लेना दृष्टांत, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का दृष्टांत होगा। गत्यर्थ धातु लोट लकार संयुक्त उपसर्ग संयुक्त जो उत्तम पुरुष को छोड़ करके जो लोड़ंत तिंगंत दूसरा धातु का प्रयोग हुआ है उसको विकल्प से नानुदात्तम भवति। वह भी नियम नचेत कारकम सर्वान्यत भवति, प्राप्ति वाषयम हो गया, इसीलिए पूर्व नियम को ही विकल्प कर दिया केवल। विभाष शब्देन समानार्थो विभाषित शब्द। उदाहरण आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रविश, तो प्र जुड़ गया सोपसर्ग हो गया। हे देवदत्त आगच्छ ग्रामम प्रविश, विष लोट लकार है, गत्यर्धा से भिन्न धातु है, लेकिन प्र और भी सोपसर्ग है और उत्तम पुरुष भी नहीं है, मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहाँ सर्वानुदात विकल्प से हो गया। आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रविश, जब सर्वानुदात नहीं हुआ तब प्रविश वी का क्या हो जाएगा, वो स्वरित हो गया, श मात्र अनुदात रहेगा, अंतानुदात। एवमेव आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रसाधी पक्ष में आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रसाधी दोनों प्रयोग हो जाएंगे। नीचे दिया तिंगिच उदात्तवती से निघात अनुदात होगा। विकर्ण प्रत्यय स्वर से उदात्त है, अतः विकर्ण प्रत्यय क्या था, श प्रत्यय, तो दादिभ्य शाह। तिंगंत को यथा प्राप्त निघात होगा
और प्र उपसर्ग को स्वर को जो है फिट सूत्र के द्वारा उदात्त होगा। फिट सूत्र अंतिम सूत्र है, 80वां सूत्र दिया। फिट सूत्र में है ही 80 सूत्र, अंतिम वाला सूत्र से उपसर्ग को उदात्त कर देता है। हंत च हंत च हंताप्य च भी अप्य दो पद है। विभाषितम सोपसर्गम अनुत्तमम लोट तिंग न ज्ञानवृत्ति अनुदात्तम सर्मा पादादो पदात् पदस्य का अधिकार है। हंत इत्यनेन च युक्तम सोपसर्गम उत्तम वर्जितम लोडंतम तिंगंतम विभाषितम नानुदात्तम भवति। हंत इस अव्यय के योग में सोपसर्ग क्रियापद हो और उत्तम पुरुष से रहित हो, ऐसा लोड़न तिंगंत को विकल्प से सर्वानुदात निषेध कर दिया गया। तो हंत प्रविश और एक पक्ष में हंत प्रविश पक्ष है, यहाँ पर भी हंत प्रसादी हंत प्रसादी, एक बार स्वरित युक्त रहेगा, एक बार स्वरित रहित रहेगा। उस विधि निपातेर यदि इत्यादि से यहाँ नित्य अनुदात प्रतिषेध प्राप्त था, उसको इसने विकल्प विधान कर दिया। 8-31 सूत्र आपने पढ़े हैं, वो 30वें सूत्र से प्राप्त निषेध को बाद के इसने विकल्प से स्वर विधान कर दिया। आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके। आम पंचमी के एक वचन, आमा से यहाँ पर षष्ठी का आम प्रत्यय ने ले लेना, षष्ठी में आता है ना आम, वो नहीं लेना। और एक आम प्रत्यय आपने पढ़े हैं, और एक आम का है तो गोपायन चकार आया दिवार तो कोई व्या आम करता है कि नहीं करता है? वहां कौन सूत्र था? आम करने वाला सूत्र। इज आदेश गुरुमतो अंड्रिच्छा, ये आम करता है। फिर तो आमंत के लिए अनिकार्य हो जाते हैं, कहीं चार बजे तब आएगा अनुप्रयोग होगा, वो भी नहीं लेना। फिर यहाँ क्या लेना? अव्यय को लेना। कोई प्रत्याम को नहीं लेना, कोई आदेश आम को भी नहीं लेना, किंतु अव्यय आम को लेना। एकम पदम अंतरम यस्य तद एकांतरम, एक पद व्यवधान रहे तो काम चलेगा, ज्यादा पद व्यवधान नहीं होनी चाहिए। न अंतिगमिति अनंतिगम तस्मिन, न अनुदात्तम की अनुवृत्ति सर्वोपादादो पदात् पदस्य का अधिकार है। आम परम एक पदांतरम अनंति के वर्तमानम आमंत्रितम नानुदात्तम भवति। आमंत्रित इसका नाम होता है संबुद्धि का, संबोधन का। जो संबोधन में आप पद है, फिर आम से पर में एक पद के व्यवधान से ज्यादा व्यवधान भी नहीं होनी चाहिए, तब वह सूत्र काम करता है। आम पचसी देव दत्त, आम अव्यय आया, आम किस अर्थ में होता है अव्यय? स्वीकृति देने में, स्वीकार करना। आम पचसी देवदत्त, आम भो देवदत्त। अनंतिके इत्यनेन सामीप्यार्थ से प्रतिषेध क्रियते। सूत्र लाघवाय दूरेत्यस्य अनुक्तत्वात्। सूत्र का लाभ कर दूरे कहना चाहिए था, लेकिन दूरे न कह करके अनंतिके क्यों कहा? तब कहते इसलिए ज्ञापन करता है यह न समीपम यच्च न दूरम तादृश अर्थो गृह्यते। उसी प्रकार के वस्तु पदार्थ को ग्रहण करना है जो न नजदीक है न दूर है। न जिसे दूरे कहते तो लाग होता, अंत के कहते, अनंत के कहने से ज्ञापन हो रहा है न नजदीक है न दूर है, न नजदीक है न दूर है। अंतिक शब्द का क्या अर्थ है? हमेशा नजदीक, न नजदीक न दूर, ये अर्थ में लेना है आपने।
आमंत्रित जैसे से आमंत्रित पद आदि उदात्त हो गया। भो आमंत्रित है, उसको आमंत्रित हम पूर्व अविद्यमान सूत्र से अविद्यमान भाव प्राप्त होने पर एक अंतरितत्व नहीं रहता। अतः यहाँ भोग अविद्यमानवत्व का नामंत्रित सामनाधिकरण से निषेध जानना चाहिए। आगे आएगा सूत्र 873 और 872 का अपवाद है। वो अपवाद सूत्र लागू करके ये रूप इस सूत्र के द्वारा रूप बना सकते हैं। और अंतिक समीप उसे भिन्न ले लिया, न दूर नजदीक, नैव युक्तादि इत्यादि परिवाह के नियम से जो न दूर है न समीप है, ये अर्थ लेना चाहिए। यद्धितु परम छंदसी, यद्धितु परम छंदसी, यत् ही तु परम, प्रथमा के वचन छंदसी, सप्तमी के एक वचन दो पद। यदि तो परम छंदसी, छंदसी सप्तमी के एक वचन दो पद। यच्च हिश्च तुश्च, यदि तवः, इधर दोनों समास हुआ। यदि तवः परे यस्मात् तत्, यदि तो परम बहुव्रीहि समास। तिंग न की अनुवृत्ति अनुदात अपादादो पदार्थ पद का अधिकार है। यत् परम ही परम तु परंच तिंगंतम, छंदसी विषय नानुदातम भवति, छंद के विषय में अनुदात नहीं होता। यत् परम का दृष्टांत है गवाम गोत्रम उदसृजो यद अंगिरह, यद का प्रयोग हुआ देख लो। यहाँ निपात इत्यादि जो सूत्र है उससे यहाँ पर क्या था, और ही च से एवं तू परग को तू पश्य पश्यता है से जो निघात प्रतिषेध प्राप्त था, नित्य ही प्रतिषेध था, उसको इसने विकल्प कर दिया। नित्य प्रतिषेध सिद्धि था। पुनः यह सूत्र नियमार्थ है। छंद में पर से योग में भी यदि प्रतिषेध हो तो इन्हीं के योग में हो और अन्यों में नहीं। प्राप्त प्रतिषेध था, प्रतिषेध को पुनः प्रतिषेध करने का व्यर्थ प्रयास हो गया, तब कहते व्यर्थ नहीं होता किंतु नियमार्थ हो गया, नियम करने के लिए। नियम क्या किया, यही किया। छंद में मैंने वेद में पर के योग में, इनके छंद में पर के योग में भी यदि प्रतिषेध हो तो इन चीज़ों के योग में ही होगा। इन चीज़ें यत ही तु, इन तीन के योग में ही होगा, अन्य के योग में नहीं। इसे सब वैदिक दृष्टांत है। ही पर का दृष्टांत इंदव वाम मृषंति ही, पर में आ गई तब भी हो गया। आख्यास्यामि तुते, तिंगंत के बाद में आया तू। हमेशा अब तक आपने क्या देखा, अपे पहले बाद में तिंगंत था, या तिंगंत के बाद में अपे है, तब भी अनुदात निषेध हो जाए। ये इसका विशेष लाभ है। चनचिद्दिव गोत्रादि तद्धिताम्रेडित्यश्वगते है। चनचित इव गोत्रादि तद्धिताम्रेडित्यश्वगते है। चनचित इव, ये तीन अवय अलग अलग है, और गोत्रादि गण को ले लिया, और तद्धित गोत्रादि गण एवं आम्रेडित्येषु अगते, गति होनी नहीं चाहिए। देखो सप्तमी का बहुवचन है, अगते है पंचमी का एक वचन। गोत्र आदि रेशांत है गोत्रादय, गोत्र है आदि में जिस गोत्रादि बहुरी समास। छनश्च चिच्च इवश्च गोत्रादयश्च तजिताश्च आम्रेडि तंचैति तेषु इधर समास हुआ। न गतिर्ति अगति तस्मात् नैत्व समास है। तिंग न कनुवृत्ति अनुदात्तम सर्व अपादादौ पदात् पदस्य का अधिकार है। चनचित इव गोत्रादि तदित और आम्रेडित तेषु परतो, इनसे पर में अगतेर उत्तरम तिंगंतम, गति से भिन्न तिंगंत उत्तर में हो तो अन्नानुदातम भवति, गति होगा तो अनुदात होगा, गति से भिन्न होगा तो अनुदात नहीं होगा। उदाहरण है देवदत्त पचति चन्न, चित्त का देवदत्त पचति चित्त, इव का देवदत्त पचति इव, गोत्रादि के लिए देवदत्त पचति गोत्रम। गणपटित शब्द गोत्र प्रत्यांत नहीं ले लेना, गोत्रादि गणपटित शब्दों के उत्तर में रहते हुए पूर्तिंगंत को निषेध करता है।
देवदत्त पचति भ्रुवम, गोत्राधिकरण के लिए। देवदत्त पचति प्रवचनम इत्यादि। तद्धित का दृष्टांत देवदत्त पचति कल्पम, देवदत्त पचति रूपम, ये कैसे हो जाते हैं? उसके लिए सूत्र दिया है पीछे, ईशद समाप्त कल्पप देश देशीय रहा प्रशंसायाम रूपाप, ये सब दृष्टांत दिया है। आम्रेडित आम्रेडित के लिए देवदत्त पचति पचति, तस्य परमम परम आम्रेडिता ना, वो जो सूत्र से आम्रेडित संज्ञा किसकी हो गई? दूसरे वाला पचति को। परम रूपम आम्रेडित में ना, तस्य परम आम्रेडितम, इसे दूसरा वाला पचति आम्रेडित है, उसको इसने सर्वानुदात कर दिया। उसे पहले वाला पचति को निषेध हो गया, आम्रेडित के प्रत्यय हुए निषेध। स्वरिता संहिता अनुदाता नाम से यहाँ पर एक श्रुति हो जाएगा। स्वरिता संहितायाम अनुदाता नाम से एक श्रुति स्वर सब बन जाएंगे। चादिषु च, चादिषु च, चादिषु सत्विका बहुवचन च पे दो पद है। च आदिर्य शांत है, चादि तेषु बहुरी समास। अनुवृत्ति अगते है तिंग न, इनका अनुदात संभव पादादो पदार्थ पद से अधिकार है। अर्थ चादिषु च परतो अगतेर उत्तरम तिंगंतम नानुदात्तम भवति। चादियो कौन है? न चावा, है ना, अह एव युक्ते, ये जो सूत्र में कौनी को लेना, चादि गण को नहीं लेना। इत्यत्र ये निर्दिष्टा तएव गृह्यन्ते, अत्र न तो चादिगण, चादिगण पठित को नहीं लेना। चादेयो असत्वे सूत्र में जो कहा हुआ उनको नहीं लेना। न चावा हाई व युक्ते सूत्र में कहा हुआ कोई लेना है। च शब्द दृष्टांत देवदत्त पचति च खादति च, देवदत्त पचति वा खादति वा, देवदत्त पचति हो खादति हो, देवदत्त पचत्याह खादत्यः एव, देवदत्त पचत्येव खादत्येव। इस तरह से इस सूत्रस्थ च वाह इत्यादि के योग में ही यह सूत्र निषेध कर देता है। इसलिए आप जो देख रहे हैं दूसरे में आए जो तिंगंत है खादति खादति खादति, वहाँ निषेध हो गया।